आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब अगला चैप्टर। ठीक है, आज अगले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि 8.4 तक हमने सारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आगे हमने आपका इसका जो विविध प्रश्नावली इसको लिया है। तो विविध प्रश्नावली देखिए बच्चों, हमने विकल्प छोड़ दिया। विकल्प आप लोग कर लीजिएगा, उससे विकल्प में यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो विकल्प आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको विकल्प फिर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इधर हम लोग चलते हैं फिलहाल अति लघुत्तरी में। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं और जैसे जैसे होगा क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि काट ए का मान ज्ञात कीजिए। आपका पूछा है कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 cos a - 4 sin a बराबर 2 cos a + 3 sin a। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आपका दिया हुआ है 3 cos a फिर -4 sin a इक्वल टू करिएगा 2 cos a + 3 sin a। ठीक है, आपका हो गया 3 cos a - 4 sin a बराबर आपका दिया हुआ है 2 cos a + 3 sin a। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, आप क्या करिए cos वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए और sin वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 cos a, देखिए उधर 2 cos a इधर लाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा -2 cos a। कितना हो जाएगा -2 cos a बराबर लिखिएगा 3 sin a। ये देखिए पहले से मान है। अब 4 sin को यदि उधर आप ले जाते हैं तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 4 sin a। अब इन दोनों को माइनस करिए। 3 cos a यदि हम 2 cos a माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों cos a। आप जो है 3a से -2 cos a करेंगे तो आपका cos a आ जाएगा। इधर आपका हो जाएगा, इन दोनों को देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 sin a। अब क्या करिए साइन को यहाँ से पक्षांतर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos a / sin a बराबर आपका हो गया 7। तो आप जानते हैं cos / 7 किसका फार्मूला है, cos a / sin a। फार्मूला हमारा आता है cot a का। किसका होता है cot a का। तो इस तरह cot a का मान हम निकाल लिए 7 हो गया। cot a का मान कितना है 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत इजी से निकला आप लोगों का। पहले क्या करिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, cos a के पदों को एक तरफ करेंगे, sin a के पदों को एक तरफ करेंगे। इन दोनों को माइनस किए हैं तो हमारा हो गया cos a। इन दोनों को देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 हो गया। sin को यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा cos a + sin a बराबर 7। ठीक है, तो cos / sin क्या हो जाएगा, cos / sin जो आपका फार्मूला होता है वो cot a का है। तो इस तरह cot a का मान निकल गया कितना 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC में यदि साइड AB बराबर BC हो और कोण 20 में समकोण दिया है, सॉरी तो इसको इस तरह बनाइएगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज देखिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया नाम BAC। इसमें करा AB बराबर क्या है AC है और यह कोण आपका 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्न में sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, sin a और cos a। तो आप जानते हैं यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो यदि भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह चैप्टर हम लोग विविध प्रश्नावली से लिए हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिखे नहीं है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा AB और यह BC। तो आपको मालूम होना चाहिए कि AB बराबर क्या होगा BC। यह दिया हुआ है हमें पहले से क्या है ज्ञात है, AB बराबर BC। तो आपको मालूम होगा कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए आपका हो जाएगा कोण A बराबर कोण C। तो अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना करेंगे आप 180 अंश कर लीजिए।
कोण बी का मान आपका 90 अंश दिया, यहाँ पर ए लिखिएगा, बी का मान 90 अंश प्लस कोण सी, सी को किस में बदल दीजिए, एक, कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, इसलिए कोण सी को किस में बदल दीजिए, कोण ए में, बराबर आपका हो गया 180 अंश। दोनों कोणों को जोड़िए, कोण ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण ए हो जाएगा, बराबर करिएगा 180 माइनस 90 अंश, बराबर करेंगे 2 कोण ए बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ए बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 90 आप घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा 90, और यहाँ पर बटे 2 तो बटे 2 कर लीजिए। इस तरह कोण ए का मान हम निकाल लीजिए कितना, 45 अंश। ठीक है, तो देखिए मान किसका पूछा है, साइन ए का मान पूछा, पहला आपका पूछा है साइन ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 45 अंश है, तो यहाँ पर कर लीजिए 45 अंश, साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/कड़ी में 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया है, इसी में कॉस ए, तो यहाँ पर कर लीजिए कॉस ए, ठीक है, ए का मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए का मान 45 अंश, तो आप जानते हैं cos 45 अंश का मान भी कितना आएगा, कड़ी 2। इस तरह हमने साइन ए का मान 1/2 और cos ए का मान निकाल लिया 1/2। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड में क्या दिया आपको, देखिए cot 80 इंटू काट 10 अंश माइनस tan 80 इंटू tan 10 अंश का मान बताइए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, cot करिएगा cot 80 अंश इंटू काट 10 अंश, ठीक है, फिर माइनस tan 80 अंश इंटू tan 10 अंश। हमारे पास यहाँ 2 उपाय है, या तो दोनों मानों को तोड़ दीजिए एक तरफ के, या तो एक एक मान तोड़ के लगाएंगे तभी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक मान ही तोड़ दे, एक मान इसमें तोड़ दीजिए और एक मान यहाँ, या tan काट दोनों का ही तोड़ देंगे, दोनों काटों को तोड़ देंगे तभी मान आपका आसानी से निकल जाएगा। या तो एक एक पर तोड़िए, चलिए एक तरफ के दोनों मान तोड़ लेते हैं हम लोग, इसको भी चेंज करिए इसको भी चेंज करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं cot क्या लिखेंगे 90 माइनस कितना 10 अंश, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 80 मिल जा रहा है, तो 80 को आप तोड़ सकते हैं cot 90 माइनस 10 अंश पे। उसी तरह काट 10 अंश को तोड़िए तो यह आपका हो जाएगा 90 माइनस 80। ध्यान देंगे इसको तोड़ा गया है 90 माइनस 10 पर, इसको तोड़े 90 माइनस 80 पे, क्योंकि 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आएगा। इन दोनों को इसी तरह रहने दीजिए, तो यह हो गया tan 80 इंटू tan 10 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम यूज करेंगे, आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया था cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो इस तरह cot 90 माइनस थीटा होता है, तो उसी तरह सेम एज हम हल करेंगे, तो cot 90 माइनस 10 अंश है, तो ये आपका बदल जाएगा tan 10 अंश में। उसी तरह यहाँ पर cot 90 माइनस 80 है, तो cot 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा tan में, उसी तरह ये आपका हो जाएगा tan 80 अंश माइनस tan 80 इंटू tan 10 अंश। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम पद हो गए, ये इस पद से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आसानी से मान इसका भी निकल गया। ठीक है, आप एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बार बार आपको जोर दिया है, फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या करा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान बताइए। तो आप लिखिए साइन थीटा का मान दिया है 3/5, तो tan थीटा का मान, तो देखिए इसके 2 उपाय हमारे पास है, या तो फिगर बना लीजिए या इसको फार्मूले की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर ले रहे हैं। आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर क्या करें, साइन थीटा का मान रख लीजिए, तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान रखेंगे 3/5।
5 का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आप जान गए तो फार्मूले की सहायता से भी इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस इसका वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25। सॉल्व करिए बच्चों। cos स्क्वायर थीटा बराबर 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, अब 25 में से 9 आपका घटेगा, 25 से कम 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 बटा 25। अब यहाँ से cos थीटा करेंगे तो अंडर रूप में चला जाएगा 16 बटा 25, तो 16 बटे 25 का वर्गमूल कितना निकालेंगे आप, 4 बटे 5। देखिए इस तरह हमने cos a का मान निकाल लिया। आइए tan को देखते हैं, tan क्या कर रहा है। आप जानते हैं tan थीटा का फार्मूला हम आपको बताया क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। यहाँ पर आपको sin थीटा का मान भी मालूम है 3 बटे 5 और cos थीटा का मान भी मालूम है कितना आपका है 4 बटे 5। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर sin थीटा का मान कितना आपका है 3 बटे 5, cos थीटा का मान कितना है 4 बटा के 5, तो 5 5 से कट जाएगा, तो इसका मान हो गया 3 बटे 4। तो इस तरह आपने tan थीटा का मान निकाल लिया कितना बच्चों, 3 बटे 4। तो tan थीटा हमारा हो गया 3 बटे 4, tan थीटा का मान कितना निकल गया 3 बटे 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया, सिद्ध कीजिए 2 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान cot स्क्वायर बराबर क्या आपका होगा sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान cot स्क्वायर ए बराबर आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 2 है तो 2 रहने दीजिए। आप जानते हैं 1 अपान tan स्क्वायर किसका फार्मूला है, 1 अपान tan स्क्वायर को हम बदल लेंगे किसमें, cot स्क्वायर ए में। ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए और 1 अपान cot किसका फार्मूला है, tan का है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान tan स्क्वायर ए, 1 अपान tan स्क्वायर ए। 2 प्लस आप जानते हैं cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, cot स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब फार्मूले में जाइए उसमें चेक करेंगे तो cot स्क्वायर ए का फार्मूला आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब tan का भी फार्मूला देखेंगे तो tan का भी फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए फिर प्लस आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब माइनस एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -2। तो -2 को क्या करिए, -2 से कैंसिल कर लीजिए, तो इस तरह आपका आ जाएगा यह कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह आपका यह सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक, इस तरह हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, एक अच्छी सवाल है, cos 80 इंटू cos 70 माइनस cos 10 इंटू cos 20 अंश का मान क्या होगा। यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका हो गया cos 80 इंटू cos 70 माइनस cos 10 अंश इंटू cos 20 अंश। ठीक है, इसका मान यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप इनको किसी एक पद का पूरा मान तोड़ दीजिए, इसका दोनों मान तोड़ दीजिए या तो इसके दोनों मानों को तोड़ दीजिए। तो हम लास्ट के दोनों मानों को तोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम cos 10 और cos 20 को ही तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos 80 अंश इंटू cos 70 अंश। ठीक है, तो cos 10 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, cos 10 अंश को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 80 अंश इंटू cos आपका होगा 90 माइनस 70 अंश। ठीक है, यहाँ पर आइए आपका हो जाएगा cos 80 अंश इंटू cos
70 अंश माइनस, यहाँ पर देखिए काश आपका 90 माइनस 80 दिया हुआ है, तो काश 90 माइनस 80 है तो आप जानते हैं किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, साइन में बदल लीजिएगा। काश 90 माइनस 70 तो भी किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो इसको बदलेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 80 अंश, ये भी आपका बदलेगा तो हो जाएगा साइन 70 अंश। तो यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस बिना सूत्र के प्रयोग किए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सपोज दैट इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, हमारा ये a हो गया, ये b हो गया, इसको भी a मानिए और b मानिए। तो देखिए सेम हमारा फार्मूला बन रहा है cos a या cos b माइनस साइन a माइनस इंटू साइन b। तो ये फार्मूला किसका है, cos a प्लस b का है। सेम एज यदि इसको भी फार्मूले पर आप तोड़ते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा cos a की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 80 और b की जगह पर क्या रखिएगा 70। तो इस तरह आपका हो जाएगा cos 80 प्लस cos 70, cos 80 प्लस cos 70 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 150 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों, cos 150 अंश। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा चतुर्थांश देखना पड़ेगा। यदि चतुर्थांश में जाएंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा चतुर्थांश, ये होता है आर सिल्वर टी कप। तो आपको मालूम होगा पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक। पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। यह दोनों मान आपके क्या होंगे प्लस, शेष जितने भी मान होंगे कॉस सेक कॉट ये सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो tan थीटा और इसका उल्टा cot थीटा, यह दोनों प्लस होंगे। जो शेष मान होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है तो c4 cos होता है, cos थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या sec थीटा, यह दोनों प्लस होंगे। शेष मान आपके क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होते हैं। यह हमारा होता है चतुर्थांश, बोलते हैं आल सिल्वर टी कप। आल से सभी पद होते हैं तो सभी पद यहाँ पर धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो साइन और कोसेक को छोड़कर सारे मान आपके क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो tan और cot को छोड़कर सारे मान ऋणात्मक। चतुर्थ में जाते हैं तो cos थीटा और sec थीटा को छोड़कर सारे मान क्या होंगे, ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है 150 अंश। यार जान लिए यह दोनों लाइन एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें तो प्रत्येक खाना 90-90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश। प्रत्येक खाना 90-90 अंश का होता है। तो हम क्या करेंगे 150 में 90 से भाग दे देंगे तो यह होगा 90 कम 90, यहाँ पर माइनस करेंगे 0 7। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो हमारा 100 यहाँ पर देखिए 150 क्या है, भाज्य हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 150 बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अर्थात हम 150 के जगह पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 गुणे 1 प्लस कितना 60 अंश। अब लिखेंगे cos 90 गुणे 1 प्लस 60 अंश। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब यह तो पूरा चल चुका है, यह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में यदि आप cos का पोजीशन देखेंगे तो इसमें साइन कोसेक को छोड़कर सभी क्या है, माइनस में है। अर्थात यहाँ पर cos आपका किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में cos किस में हो जाएगा, माइनस में। एक आपकी विषम संख्या है तो हमारा cos जो है साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा साइन 60 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर साइन 60 अंश का मान रख दीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी 3/2। इस तरह cos 80 इंटू cos 70 माइनस cos 10 इंटू cos 20 अंश का मान आ जाएगा माइनस कड़ी 3/2। कितना आ जाएगा मान, माइनस कड़ी 3/2।
2। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, आइए देखिए बच्चों। सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत जरूरी क्या फार्मूला याद रखिए। देखिए यहाँ पर चतुर्थांश से बहुत कम यूज था, हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल बताया है। यदि चतुर्थांश आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ दीजिएगा, मैं इसका एक विस्तृत वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है 7 कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक हमारा फार्मूला है, इसको साफ साफ लिख ले रहे हैं, ये आपका tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सोचिए। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर, किसका फार्मूला है 1/सेक, फार्मूला है कास का। तो ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं फार्मूले की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह हमारा मान निकल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होगी। कितनी हो जाएगी 1, ये आपका मान निकल गया, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है tan 35 इंटू tan 40। ठीक है, tan 35 इंटू tan 40 इंटू 40 होगा आपका, इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55 अंश का मान बताइए। tan 50 इंटू tan 55 अंश का मान बताइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया tan 35 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा हुआ है, तो जिनका मान हमें मालूम हो चाहे तो पहले से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम tan 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो tan 35 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस कितना, आप यदि इसमें 90 में से 55 घटा देंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। देख लीजिए, 90 में से 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर बचेगा 8, 8 में से 35 आएगा, 90 में से 5 घटाएंगे 5, 8 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो ये 33 का मान है। बस इसका हमने रूप बदला है, क्या लिख दिया है 90 माइनस 55, जबकि वास्तव में tan 35 ही है। उसी तरह इसको यदि तोड़ेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं tan, कितना लिखिएगा 90 माइनस 50 अंश। ठीक है बच्चों, ये आपका tan 45 है, तो आप जानते हैं tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो हमने tan 45 अंश का मान रख दिया 1, बाकी इन दोनों को जैसे उसी तरह रहने दीजिए। ये आपका हो जाएगा tan 55 अंश, 50 अंश इंटू tan 55 अंश। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, tan इसको फार्मूले तोड़ेंगे। आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। तो इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस किस में बदल देंगे, cot में। ये हो जाएगा cot 55 अंश। इसको भी हल करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा cot 50 अंश।
यहाँ पर हो जाएगा a गुणे tan 90 को आप लिख सकते हैं क्या, अब सॉरी tan 50 है तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो उसके अनुसार यदि हम tan को तोड़े तो ये हमारा हो जाएगा cot 50 अंश, कितना हो जाएगा cot 50 अंश इंटू 1/, कितना हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा cot 55 अंश। तो देखिए सारे पद इंटू में है तो हम cot 50 को cot 50 से, cot 50 को cot 50 से और cot 55 को cot 55 से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ऊपर हमारा बचा 1 गुणे 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह tan 35 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 55, 50 इंटू tan 55, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है sin 72 प्लस cos 72, sin 72 अंश प्लस cos 72 अंश। ठीक है, बटे में आपका दिया है sin 18 अंश प्लस cos 18 अंश का मान क्या होगा, आपका दिया है cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, ऊपर आपका दिया sin 72 प्लस cos 72, नीचे आपका दिया है cos 18 प्लस sin 18 अंश का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, आप क्या करिए, ऊपर क्या तो दोनों मान तोड़ दीजिए, या तो दोनों नीचे के, या तो एक इसको तोड़िए एक इसको, तो हम ऊपर का ही दोनों तोड़ दे रहे हैं, या तो दोनों नीचे का तोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम ऊपर के दोनों मानों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मान सॉल्व करेंगे, ऊपर के जो दो मान दिए, आधा sin 72 और cos 72 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे sin 72 को आप लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 18 अंश, क्या लिखेंगे, sin 72 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 18 प्लस cos 72 है तो इसको भी आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 अंश। ठीक है, ये sin 72 था तो इसको लिखे sin 90 माइनस 18, ये cos 72 था तो हमको लिखे cos 90 माइनस 18, होल अपान करिएगा आपका हो जाएगा cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश। ठीक है बच्चों, ऊपर फार्मूले देख लीजिए, sin 90 माइनस 18 तो किस में बदल जाएगा, cos 18 में बदलेगा ना, ये बदल जाएगा cos 18 अंश में। यहाँ पर हो जाएगा cos 18 अंश प्लस यहाँ पर भी cos 90 माइनस 18 है तो cos किस में बदलता है बच्चों, sin में बदलता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा sin 18 अंश। बटे में देखेंगे तो आपका हो जाएगा cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश। देखिए दोनों मान सेम हो गए, दोनों मान आपका कट जाएगा, इस तरह मान इसका आ जाएगा 1। तो हमारे sin 72 प्लस cos 72 बटे में cos 18 प्लस sin 18 का मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग को समय नहीं बिताना है, जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चन हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं करते जाएंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिवीजन करके मतलब रिमाइंड करके इसको पुनः देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, क्या दिया है, sin 48 अंश बटे में cos 42 अंश प्लस cos 48 अंश बटे में sin 42 अंश बराबर आपको दो लाना है। देखिए आपका दिया sin 48 इंटू अरे बटे में सॉरी cos 42 प्लस cos 48 बटे में sin 42 बराबर क्या लाना है, दो लाना है। ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका sin 48, ठीक है, बटे में cos 42 फिर प्लस cos 48 अंश फिर बटे में sin 42 अंश। ठीक बच्चों, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा sin 48 अंश बटे में cos 42, तो cos 42 को सॉल्व करते हैं 90 माइनस किस पे, 48 पर। हमने नीचे वाले इस पद को इस बार तोड़े हैं, ऊपर वाला भी चाहे तो ऊपर वाला भी तोड़ सकते हैं, तो हम नीचे का पद इस बार तोड़े हैं
तो cos 42 को आप लिख सकते हैं कितना, cos 90 माइनस 48, ठीक है। cos 42 को तोड़ सकते हैं, cos 90 माइनस 48, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos 48 अंश बटे में sin 42 को क्या लिखेंगे, sin 42 को भी लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 अंश, क्या लिखिएगा, sin 90 माइनस 48 अंश। तो यह बनेगा आपका ऊपर sin 48 अंश बटे में cos 48 अंश, फिर प्लस करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 48 अंश। तो आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये भी आपका बदल कर हो जाएगा cos 48 अंश। तो देखिए sin 48 सॉरी cos sin में बदलेगा, यहाँ पर cos किस में बदल जाएगा, sin में। तो ये गया sin 48 से कट जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा cos 48 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 2, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, इस तरह हो गया प्रूव दैट। बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए आपको लेना है एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में लेना है 1 प्लस साइन थीटा, और करा अगले ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करिए, ठीक है। आपका दिया है 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो इसमें भी क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। देखिए इसमें फार्मूला जरूरी है, यदि फार्मूला नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इन दोनों का हम गुणा कर ले रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में गुणा करेंगे। तो हम आपको फार्मूला बताएं, एक कोष्ठक में यदि a प्लस बी हो, यदि एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले पर इसको आप तोड़ेंगे तो यह फार्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। तो आपका हो जाएगा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। कितना आपका हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए इसके यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, cos स्क्वायर थीटा का है। तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, गुणे करिएगा, कोसेक को जानते हैं, सॉरी सेक को जानते हैं, किसका फार्मूला बनेगा 1 अपान cos का बनेगा। तो इसको लिख लीजिएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। बच्चों इस वीडियो में देखिए हम लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जो हमारा अगला वीडियो होगा वो आप लोगों को कल मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग फिर मिलते हैं कल सेम टाइम में क्वेश्चन नंबर आगे के लेकर, जो भी आपके क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।